स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ का स्टार्ट लिया हुआ है और उसमें मैं लेक्चर नंबर 01 आप लोगों के सामने ले चुका हूं। आज मैं लेक्चर नंबर 02 आप लोगों के सामने लाया हूं। लेक्चर नंबर 01 को ज़रूर चेक करें क्योंकि उसमें ट्रांजिशन मेटल्स की तारीफ़ या ट्रांजिशन एलिमेंट की तारीफ़ को मैंने समझाया है और उसमें बहुत सारी बातें जो बेसिक बुनियादी बातें हैं डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट को समझने के लिए मैंने तफसीलन डिस्कस की हैं। एक मरतबा उस लेक्चर को आप लोग ज़रूर देखें, उसके बाद इस लेक्चर की तरफ आएँ तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। आज का जो मैं लेक्चर आप लोगों के सामने लाया हूँ वो है द मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आप लोगों के सामने है कि आपके पास जो है डी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ में जो मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं हमने उनको चेक करना होगा। देखिए, जो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप लोग देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। देखिए, जो आपके पास मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, असल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर हम देखते हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट जो हमारे पास है, डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास जो सीरीज पाई जाती हैं, मैं पीरियोडिक टेबल में पहले समझा चुका हूँ। पीरियोडिक टेबल हम लोग सामने कि यहाँ पर जो है एस ब्लॉक है ये, और दरमियान में जो है डी ब्लॉक है, यहाँ पर जो है पी ब्लॉक है, और एंड पर जो है यहाँ पर जो है एफ ब्लॉक है। ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है। ये मैं समझा चुका हूँ। अब ये जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास पाए जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो इसकी हमारे पास जो है 3 सीरीज़ आएंगी। एक आती है 3D सीरीज़, एक आती है 4D सीरीज़, एक आती है 5D सीरीज़ और एक आती है 6D सीरीज़। ये 3 सीरीज़ हमारे सामने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते रहते हैं। 3D सीरीज़ को मैं तफसीलन आपके सामने ला चुका हूँ। 3D सीरीज़ में अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने स्कैनेडियम लिखवाया था, टाइटेनियम लिखवाया था, वेनेडियम लिखवाया था, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और मैंगनीज था, क्रोमियम था। आपके पास स्कैनेडियम था, टाइटेनियम था, वेनेडियम था, इसको क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है और जिंक है। ये जो सीरीज़ मैंने आप लोगों के सामने बनाई है ये हमारे पास 3D सीरीज़ हमारे सामने थी। 3D सीरीज़, इसमें हमारे पास कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक हमारे सामने है। यहाँ से इसके एटॉमिक नंबर को चेक करिए। 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है, ये 25 है, ये 26 है, ये 27 है, ये 28 है, ये 29 है और ये इसका एटॉमिक नंबर आपके पास 30 आपके सामने आता है। तो ये 3D सीरीज़ है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हमने चेक किया था। जैसे स्कैनेडियम का अगर आप चेक करें 21 था तो हमारे पास जो आया था 3D1 था और 4s2 था। 3D1 और 4s2 आपको याद हो मैंने आप लोगों को समझाया था कि यहाँ जो आपके पास ये जो आपको नज़र आ रहा है ना इस सूरत में, ये n की तादाद शो करता है 4, नंबर ऑफ़ शेल यानी 4th पीरियड है और 4th पीरियड जो है ये शेल को शो कर रहा है। यहाँ जो शेल जो आपके पास है ना, शेल, वो 4 नंबर शेल है। और आपके पास जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने इसकी निकाली थी अगर याद हो तो n-1 था, D 1 से लेकर 9 तक और ns2 था, 0 से लेकर 1, 2 और 3 हमारे सामने था। तो यहाँ n की तादाद अगर 4 है, यहाँ अगर n की तादाद 4 है, जिसके से यहाँ मैंने 4s2 लिखा हुआ है, 4s2 लिखा हुआ है, तो यहाँ n-1 करोगे यानी 4-1 करोगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट निकलेगा वो निकलेगा 4-1 आप करेंगे तो 3D आपके पास आएगा। इस वजह से इस सीरीज़ को हमने 3D सीरीज़ का नाम दिया हुआ है। इस तरीके से आपके पास 4D सीरीज़ है, इस तरीके से 5D सीरीज़ है और 6D सीरीज़ है आपके सामने। 4D सीरीज़ में आपके पास जो है जो एलिमेंट्स स्कैनेडियम के बाद नीचे जो सीरीज़ आपके सामने आ रही है वो यट्रियम है। यट्रियम, ये सीरीज स्टार्ट होती है यट्रियम में और ये यट्रियम से स्टार्ट होती हुई जाती है और यहाँ पर कैडमियम पर एंड होती है। कैडमियम पर CD जाकर ये कैडमियम पर एंड होती है। यहाँ कॉपर के नीचे जो है आपने एलिमेंट लेना है, कॉपर के नीचे सिल्वर,
सॉरी ये हो जाएगा सिल्वर। तो आपके पास जो है ना जो 4D सीरीज़ है, 4D सीरीज़ वो यट्रियम से शुरू होती है और कैडमियम पर एंड होती है। कैडमियम पर क्या होती है? एंड होती है। अगर आप इसके नंबर को देखना चाहते हैं, यट्रियम का एटॉमिक नंबर कितना आता है, तो ये 30 है। 30 के बाद जो है यहाँ पर पी ब्लॉक में 6 एलिमेंट्स आपके मज़ीद आते हैं, 6। तो 30 के साथ 6 आप ऐड करें तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। 36 के बाद एस ब्लॉक की तरफ आएँ तो यहाँ पर 2 एलिमेंट ऐड होते हैं, 36 और 2 38, और 38 के बाद यहाँ जो आपके पास इसका एटॉमिक नंबर आएगा वो आएगा 39। जो यट्रियम आपके पास मौजूद है, यट्रियम का जो एटॉमिक नंबर आपके पास आएगा 39 आएगा। इस तरीके से आप 39 है। इस तरीके से आप जो है इसके मज़ीद आके जाएं, ज़रकोनियम लें तो ये 40 हो जाएगा। इस तरीके से 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48 आपके सामने आ जाएगा। तो आप आसानी से जो है इनके एटॉमिक नंबर को देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48 आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ जो एटॉमिक नंबर आएगा वो 48 आएगा, ये हो जाएगा 47 आपके पास। अब इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है, ये जो सीरीज़ आपके सामने आ रही है, ये जिस तरीके से ये 3D सीरीज़ है, ये 4D सीरीज़ है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से 3D सीरीज़ के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3D1 to 4s2 आ रही थी कैनेडियम की, इस तरीके से यहाँ पर आप आगे जाएंगे तो ये मैंने आपको समझाया था, ये 3D2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3D2, ये हो जाएगा 3D3, ये हो जाएगा 3D4 और ये हो जाएगा 5। एक्सेप्शनल केस था, मैंने समझाया था। ये भी आपके पास 3D क्या आएगा? 5 आएगा। ये हो जाएगा 3D6, ये हो जाएगा 3D7, ये हो जाएगा 3D8, ये हो जाएगा 3D9 और ये हो जाएगा सॉरी ये भी 3D10 आएगा, एक्सेप्शनल केस था। और ये भी हमारे पास 3D क्या आएगा? 10 आया था। मैं इस आप हमारे लेक्चर 01 को ज़रूर चेक करें, वहाँ मैंने एक्सेप्शनल केस क्रोमियम को भी डिस्कस किया हुआ है और कॉपर को भी डिस्कस किया हुआ है। तो अब देखें यट्रियम है, ज़रकोनियम है, इस तरीके से अब जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी तो ये हमारे पास ये 3D था, 3D और 4s, ये हमारे पास आएगा 4D और 5s, 4D और 5s आएगा। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे 4D और 5s, 5s2 होगा और D में आप 1 2 3 4 5 6 इस तरह आप जाएंगे। इस तरीके से अगर 5D सीरीज़ की तरफ आते हैं, ये जो सीरीज़ हमारे सामने आती है 5D सीरीज़, ये लेंथेनाइड से स्टार्ट होती है, लेंथेनाइड से, LA हम इसको लिखते हैं, लेंथेनाइड से स्टार्ट होती है। अब ये लेंथेनाइड से स्टार्ट होती है तो अब यहाँ 48 है ना, 48 में 6 को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 54, 54 2 यहाँ ऐड करें 56, तो ये 57 हो जाएगा, 57। अब यहाँ से 57 के बाद जो 5D सीरीज़ आपके सामने आएगी वो यहाँ पर चली जाएगी नीचे की तरफ, ये F ब्लॉक एलिमेंट्स में जाएगी। यहाँ से 57 के बाद 58 यहाँ पर आएगा और ये बनेगी लेंथेनाइड सीरीज़, लेंथेनाइड सीरीज़ बनेगी, लेंथेनाइड सीरीज़। तो ये आपके पास जो है लेंथेनाइड सीरीज़ जाएगी और ये तकरीबन 103 तक जाएगी, 103 तक जाएगी। और यहाँ पर हाफनियम आएगा 104, हाफनियम आपके सामने आएगा और ये 104 की तरफ आपके सामने आएगा, हाफनियम आपके सामने आएगा। तो हाफनियम जो है नहीं, ये 57 से जाएगी, 58 से जाएगी 71 तक, 58 से जाएगी 71 तक आपके सामने जाएगी। और यहाँ पर हाफनियम आएगा, सॉरी गलती हो गई, ये हो जाएगी 72 और ये यहाँ से होती हुई जिस तरीके से यहाँ पर हमने ले रखा है जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है, और यहाँ हो जाएगा गोल्ड AU। तो ये जो सीरीज़ हमारे सामने जा रही है ना, ये 5D सीरीज़ है, ये सीरीज़ 5D सीरीज़ है, ये सीरीज़ 5D सीरीज़। ये यहाँ से हम इसको स्टार बना लें तो बेहतर होगा। यहाँ से 57 से 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 तक जाएगी और 72 हाफनियम यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर जाएगा, ए जी पर क्या हो गया, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 72 है, तो 72 के बाद आप यहाँ पर जाएंगे और ए जी के बाद एच जी पर आप जाकर एंड करेंगे इसके ऊपर। और उसके बाद यहाँ से जो 6D सीरीज हुई, अच्छा यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, क्योंकि शेल नंबर आपके पास ये शेल नंबर 5 था, तो ये शेल नंबर 6 है आपके पास। तो यहाँ जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 6S2 होगा और 5D होगा 1 से लेकर 9 तक या 1 से लेकर 10 तक ले लें। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट दे रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट में 1 से लेकर 9 तक हम लेते हैं। तो यहाँ पर ये सीरीज आएगी, 5D सीरीज आपके सामने आएगी ये। उसके बाद जो है 6D सीरीज, जिसमें जो आपके पास शेल नंबर 7 है 7 पीरियड यहाँ से स्टार्ट होगी, एक्टेनियम से आपके सामने स्टार्ट होगी। 6D सीरीज आपके सामने आ जाएगी 89 एक्टेनियम से, और यहाँ से फिर ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है आपके सामने आएंगे, ये यहाँ से आएंगे 89 90 से एक्टेनाइट सीरीज आपके सामने आएगी 90 से। और ये एक्टेनियम जो है यहाँ पर एक्टेनाइट सीरीज स्टार्ट होगी और रदरफोर्डियम यहाँ पर आ जाएगा। रदरफोर्डियम आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। एक्टेनियम के बाद रदरफोर्डियम आपके सामने आएगा 104, रदरफोर्डियम 104 आएगा, यानी ये 90 से लेकर 103 तक यहाँ पर जाएगी। ये इसको एक्टेनाइट सीरीज का नाम दिया जाता है। और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास, ये एलिमेंट जो है हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। यूँ यहाँ पर एफ ब्लॉक स्टार्ट हो जाते हैं, एफ सबशेल, एफ ऑर्बिटल हमारे पास क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट का नाम देते हैं। तो ये 104 से जाएगा और ये 104 से होता हुआ 105, 106, 107, 108 और 109 तक जाएगा। आप किताब के मुताबिक मेट्रियम तक जाएगा 109 मेट्रियम MT तक जाएगा, मेट्रियम तक जाएगा। इस तरीके से आप जाएंगे, यानी 104 है, इसके बाद यहाँ से 105 हो जाएगा ये, उसके बाद 106, उसके बाद 107 और उसके बाद जो है यहाँ पर कर लेंगे 108 और ये इसके नीचे आएगा मेट्रियम 109, 109 आपके सामने। फिर ये देखें तो ये जो सीरीज़ है ये इनकम्प्लीट है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। जब ये किताब लिखी जा रही थी कंप्लीट नहीं हुई थी, अभी तो पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो चुकी है। तो किताब में 109 तक मेट्रियम लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने भी 109 तक मेट्रियम तक ले गया हूँ। अब ये जो सीरीज़ हमारे सामने आ रही है ना, यहाँ जो आपके सामने आएगा, जो एलिमेंट्स आएंगे, चूँकि आपके पास ये नंबर है, शेल नंबर है 7 है, तो आपके पास क्या आएगा 7S2 और इसे एक कम कर दोगे तो 6D आपके सामने आएगा। 6D 1 से लेकर 10 तक आप ले लें, 1 से लेकर 9 तक आप ले लें, जो आपकी मर्ज़ी आए। बहरहाल मैं 1 से लेकर 10, 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को पहले लेक्चर में तफसीलन समझा चुका हूँ, थोड़ा सा ज़रूर चेक करें। तो आपके पास जो मेरी जो हेडिंग है ना, मेन ट्रांजिशन एलिमेंट, मैं उसको क्लियर कराता हूँ। तो आपके सामने जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो इसमें सीरीज़ है, 3D सीरीज़ है, 4D सीरीज़ है, 5D सीरीज़ है और 6D सीरीज़ है। ये सीरीज़ आपको आनी चाहिए, पता आपको होना चाहिए। अब इसके अंदर हमने मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को देखना है। याद रखें, ये जो एलिमेंट्स मैंने आपके सामने लगाए थे लेक्चर नंबर 1 में मैं क्लियर करा चुका हूँ। इनको डी ब्लॉक का तो नाम दिया जा सकता है, लेकिन हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम नहीं लेते। मैंने आपको समझाया था, जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है। इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का तो नाम देते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम नहीं देते। क्यों? मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाली थी। ये आता था 3D10 और 4S0, 4S2, 3D10 और 4S2।
इस तरीके से ये आपके सामने आ जाएगा 5s2 और 4d10। ये आपके पास आ जाएगा 6s2 और 5d10। ये उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर चेक करें तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो है वो d है, और d में आपके पास आउटर मोस्ट यहाँ जो ऑर्बिटल आ रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन एंट्री होंगे, तो d में कितने आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए शर्त ये है, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए, कि जो d ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 9 तक हो, 1 से लेकर 9 तक। हाँ, अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन कोई लेना चाहते हैं, Zn+2 है, ये आपके पास Kdm है +2 है, मरकरी है +2 है, ये स्टेट लेना चाहते हैं। तो इस सूरत में भी अगर चेक करें तो यहाँ पर भी आपके सामने चेक करें, ये यहाँ 3d10 है और 4s 0 हो गया, यहाँ 4d10 है और 5s 0 हो गया, यहाँ 5d10 है और 6s 0 हो गया। अभी भी आप चेक करें तो d ऑर्बिटल्स के अंदर आप देख रहे हैं आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इस वजह से ये जो 3 एलिमेंट्स हमारे सामने है ना, यहाँ ये जो 3 एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है। ये डी ब्लॉक में तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। इनके लिए याद रखें, दे आर नॉट ट्रांजिशंस एलिमेंट, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने इस लफ्ज़ यूज़ किया था सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का लफ्ज़ मैंने इसके लिए इस्तेमाल किया था। क्यों? इसके डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन में भी 10 पाए जाते हैं। कॉपर के लिए मैंने समझाया था कि कॉपर इस तरह होता है कि डी में 10 रख रहा है ये कॉपर, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलती है एक ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हमारे पास क्या है? +2। कॉपर जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर आता है तो उस वक्त इसका 3d में 9 इलेक्ट्रॉन और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन आते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इस सूरत में अगर चेक करें तो इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका डी ऑर्बिटल पार्शली फील्ड आ रहा है। इस वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। ये भी मैंने लेक्चर नंबर 1 में वजाहत करवाई है। लेक्चर नंबर 01 को आप ज़रूर चेक करें। आज हमारा लेक्चर नंबर 02 स्टार्ट है। तो ये एलिमेंट जो है हमारे पास, ये हमारे पास जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं आएंगे। इसके बाद यहाँ चेक करें, ये जो आपके पास है ये 3D सीरीज़ में ये एरिया जो आपके सामने लगा हुआ है 3D सीरीज़ में, ये एरिया, तो इस एरिया में आप थोड़ा चेक करें, ये एरिया में ये एलिमेंट भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम इसको इतना नहीं रखते। इसको नाम देते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्केनेडियम है, येट्रियम है और लैंथेनाइड है। सॉरी, स्केनेडियम है, येट्रियम है और लैंथेनाइड है। क्यों? इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर मैंने निकाली, यहाँ पर भी निकाली हुई है, थोड़ी सी चेक करें, वहाँ उसमें हमने तफसीलन देखा है कि 3d1 है और 4s2 है। तो पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं आउटर मोस्ट शेल, तो हमारे पास ये आ रहा है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। तो स्केनेडियम को अगर आप चेक करें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, क्योंकि जब ये इन 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा तो इनर्ट गैस नोबल गैस तरह बन जाएगा। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ले लेगा। आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालें, इन 2 को निकालें और इसको 1 को निकालें। स्केनेडियम आपको एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर +2 में नहीं मिलता, स्केनेडियम आपको +2 में नहीं मिलता, स्केनेडियम आपको +3 में मिलता है। क्यों? इस सूरत में स्टेबल नहीं है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकाल लें यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन डी में फिर भी रह जाएगा, तो इसलिए ये स्टेबल नहीं है। इस स्टेट में स्टेबल है, +3 में आने के बाद ये इनर्ट गैसेस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ले लेता है। इस तरीके से अगर आप यहाँ चेक करें तो ये भी +3 में रहता है और ये आपके पास क्या हो जाएगा? 4d1 था और 4d1 था और 5s2 था। ये आपके पास जो था 5d1 था और ये आपके पास 6s2 था। अब जब इस इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ये +3 और ये भी +3 रह जाएगा। इस सूरत में इसका 3d भी 0 हो जाएगा और 4s भी 0 हो जाएगा, इसका 4d भी 0 हो जाएगा, इसका 5s भी 0 हो जाएगा, इसका 5d भी 0 हो जाएगा, इसका 6s भी 0 हो जाएगा ये।
और मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज के लिए क्या बताया कि डी ऑर्बिटल 1 से लेकर 9 तक रखना चाहिए। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलती है कंपाउंड की सूरत में स्केनेडियम्स की, तो जब ये कंपाउंड बनाते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन शो करते हैं, क्योंकि उसके बाद ये इनर्ट गैस की तरह कन्वर्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ले लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। और इस सूरत में अगर देखा जाए तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट की तारीफ पर फिट नहीं आते। इस वजह से इनको नाम दिया जाता है, ये जो 3 एलिमेंट्स आपके सामने मौजूद हैं इनको नाम दिया जाता है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम इनको दिया जाता है। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम इनको दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये जो आपके पास स्केनेडियम है, येट्रियम है और लैंथेनाइड्स हैं, ये जो 3 आपके सामने मौजूद हैं, ये हम इनके लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो उम्मीद है आप नॉन टी को समझ रहे होंगे, इससे मुराद होगा नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास होंगे। ये एलिमेंट्स, ये इनकी बात कर रहा हूँ, ये स्केनेडियम, येट्रियम और लैंथेनाइड्स। तो आपके पास मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो आपके सामने रह गए हैं वो ये एलिमेंट्स हैं। ये जो एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं इन एलिमेंट्स को नाम दिया जाता है मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब ये एलिमेंट जो है इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको नाम दिया जाता है मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम इनको दिया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके सामने आ जाएंगे। ये मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके सामने होंगे। तो आपके पास ये सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या डी ब्लॉक में है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये आपके पास नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और वहाँ पर डी के ऑर्बिटल के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। और ये आपके पास है मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके पास। तो इसको अच्छे तरीके से नोट करें। सॉरी, थोड़े गले में प्रॉब्लम है इसलिए, लेकिन मैं लेक्चर देना चाहता था तो इसलिए लेक्चर का स्टार्ट जारी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मेरी आवाज़ में थोड़ा सा शायद मसला हो, लेकिन बहरहाल आपको क्लियर होना चाहिए। और 3D सीरीज़ में मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको आने चाहिए। 3D जो सीरीज़ है मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको आने चाहिए। वो आपके पास टाइटेनियम है, वेनेडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज़ है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है और कॉपर है। ये मेन ट्रांजिशन एलिमेंट 3D सीरीज़ के आपको आने चाहिए। आपका सारा चैप्टर इनके आसपास घूमता रहेगा, इनको हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। तो ये एक मैंने जो हेडिंग ली है मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की आप लोगों के सामने ली है। तो आप इस हेडिंग को अच्छे तरीके से देखें। आपके सामने मैं एलिमेंट भी ला चुका हूँ। लेक्चर को आराम से चेक करें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, या वीडियो को पास करके नोट कर लें, या लेक्चर को रिवाइंड करके 1-2 मरतबा देखें। लेकिन इससे पहले लेक्चर नंबर 01 को आपने ज़रूर चेक करना है, फिर ये लेक्चर आपको अच्छा समझ आएगा। अगर आपने लेक्चर नंबर 01 को अच्छा चेक नहीं किया और फिर इस लेक्चर की तरफ आए हैं तो शायद आपको कुछ मुश्किलात का सामना हो। याद रखें, स्टेप बाय स्टेप हम इन चैप्टर को पढ़ेंगे और हर लेक्चर दूसरे लेक्चर के साथ रिलेटेड होगा, नेक्स्ट लेक्चर के साथ रिलेटेड होगा। तब आपको अच्छा समझ आएगा कि हर लेक्चर को अच्छे तरीके से चेक करते रहें। हमारा आज का लेक्चर था, सेट पर हो गया हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें, वीडियो को पास करके नोट करना चाहते तो नोट कर लें। याद रखें, इस लेक्चर की तरफ आने से पहले लेक्चर नंबर 01 को ज़रूर चेक करें। आप लोगों से गुजारिश है कि खूब मेहनत करें और पढ़ते रहें।